इसी बीच बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के उत्तम नगर में हत्याकांड से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। उत्तम नगर में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर यहां विवाद हुआ था और विवाद के दौरान युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उत्तम नगर इलाके में भारी तनाव की स्थिति अब भी यहां बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यहां सामने आ चुका है कि किस तरीके से उत्तम नगर में इस समय तनाव की स्थिति यहां बनी हुई है और इस हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहां तैनात कर दी गई है क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार भड़क चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां और ज्यादा कोई अनहोनी ना हो इसके लिए फोर्सेस को यहां तैनात कर दिया गया है। दरअसल होली के दिन एक गुब्बारा फेंकने को लेकर विवाद हुआ जिसमें एक दूसरे समुदाय के दो लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। और इस वक्त लाइव हमारे साथ में सहयोगी वरुण जैन जुड़ चुके हैं। वरुण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा है, वहीं पर मौजूद है। मुझे लग रहा है क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या अभी मौजूदा अपडेट हैं, बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन एक तनाव जो है वो इलाके के अंदर बना हुआ है। अगर कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा उठा के दिखाएं आगे आपको किस तरीके से दिल्ली पुलिस की कई कंपनी और जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो इलाके के अंदर डिप्लॉय नजर आएगा। आपको यहाँ पर दिखा दूं, जिस जगह पर हम खड़े हैं आपको नीचे ये जो मिट्टी है बेहद काली नजर आ रही होगी। ये वही जगह है जहाँ पर कल शाम को जो पीड़ित परिवार के लोगों का गुस्सा फूटा था और यहीं पर जमकर आगजनी हुई थी। एक गाड़ी और स्कूटर को आग के हवाले कर दिया था। होली के दिन, इस रंगों के त्योहार के दिन महज गुब्बारा फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ था कि एक दूसरे समुदाय के लोगों को गुब्बारा फेंकना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने जो परिवार है उसके लोगों की पिटाई कर दी और एक नौजवान युवक है उसको इस कदर पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आप देखिए, ये सामने मेरे जो गली है, इस गली में आपको अंदर टेंट नजर आ रहा होगा। ये वही घर है जहाँ पर जो पीड़ित लड़का है तरुण वो रहता था, आया था अपने रिश्तेदार के यहाँ पर होली के जश्न के लिए। और यही साथ में जो ये कोने का मकान आपको ये कैमरामैन दिखाएंगे, ये वही मकान है जहाँ पे आरोपी जो दूसरे समुदाय का परिवार है वो रहता था। तो आस पड़ोस के ही लोग थे, एक पुरानी जानकारी थी, दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, आना जाना था। लेकिन बस महज एक गुब्बारा क्या एक बच्ची ने फेंका, इसको लेकर जो परिवार था बेहद दूसरे समुदाय का वो गुस्से में आ गया और इस कदर पिटाई करी कि एक युवक की जान चली गई। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है और पूरे आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसपे एक नाबालिग भी है और 2 आरोपी अभी फरार है। परिवार के लोगों का आज यही कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, वो चाहते हैं इंसाफ मिले। ये ना हो कि सालों साल केस चलता रहे। जो आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, केस जल्दी अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कुछ इसी इंसाफ की गुहार को लेकर जो लगातार है पीड़ित परिवार पुलिस से मुलाकात कर रहा है। आज जो क्रिया के बाद उठावनी का कार्यक्रम था वो परिवार के साथ था और यही वजह है कि पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर करनी पड़ी क्योंकि कल यहाँ पर आगजनी हुई थी। फिलहाल अब शांति है और जो 2 बाकी आरोपी हैं उनके तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आपने कहा कि छापेमारी लगातार टीमों की ओर से जारी है, लेकिन ये समाज में भी एक बड़े सवाल खड़े करता है। जैसा आपने कहा, जब आप वहां पहुंचे तो पता चला कि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, आना जाना भी था, बातचीत भी थी, लेकिन गुस्सा इतना कैसे भड़क गया? क्या परिवारों से भी कोई बातचीत हो पाई या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या देखा? ऐसी क्या बात हुई गुब्बारा फेंकने को लेकर के एक युवक की जान ही ले ली गई? देखिए, बिल्कुल हमने जो मृतक तरुण है उसके पिता से भी बात की है, परिवार के लोगों से भी बात की है। उन्होंने बताया परिवार की बच्ची ने एक गुब्बारा फेंका था, उसकी बस छींटे थी, वो इधर पड़ोस में रहने वाले एक जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनकी जो घर की महिला है उसके ऊपर छींटे आ गए। इसको लेकर उसने गाली गलौज शुरू कर दी और जो परिवार के जो आरोपी परिवार हैं इन लोगों ने अचानक से घर के ऊपर हमला कर दिया, कई लोगों की पिटाई की। इसमें जो सबसे अहम बात यह है, जो मृतक है तरुण, वो रात को जब घर पहुंचा उसे इस पूरी घटना के बारे जानकारी नहीं थी। वो रिश्तेदार है इस परिवार के, यहाँ पर जब वो बिल्कुल ठीक है वरुण, जाहिर है सवाल उठता है कि महज इतनी सी बात पर एक युवक की जान ले लेना, या आखिरकार कहां का न्याय है? फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।